तो आइए बच्चों अब एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बाद सैलिएंट और सिलिंड्रिकल पोल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने सैलिएंट पोल का पिक्चर ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे वहां सिर्फ प्रोजेक्टिंग पोल पे ही हमारे पास कोर की मटेरियल होती है। जस्ट एक एग्जांपल आयरन होता है, लेकिन बिटवीन टू प्रोजेक्टिंग पोल कोई भी आयरन क्वांटिटी नहीं होती है। मींस अगर कंपेयर करें हम सिलिंड्रिकल शेप से तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ आयरन की जो क्वांटिटी है वो लेस है, यानी सैलिएंट पोल रोटर के अंदर आयरन कम है। अब आयरन कम है तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि मजबूती सिलिंड्रिकल से ज्यादा होगी या कम होगी। तो कम आयरन है तो मैकेनिकली वीक भी होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं होगी। अब अगर वो मैकेनिकली वीक है बच्चों, कमजोर है, आप देख रहे हैं पोल भी बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो अगर मैं उसको रोटेट करा रहा हूं तो बहुत हाई स्पीड से नहीं रोटेट करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? अगर मैं हाई स्पीड से रोटेट कराऊंगा तो जो उसके प्रोजेक्टेड पोल है जिसके बीच में एयर गैप अलग है, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है, हो सकता है वो ट्रिल्ड हो जाए, डैमेज हो जाए, टूट जाए। इसीलिए मैकेनिकल वीक होने की वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? स्लोअर होगी। अब यहाँ स्पीड को मैं सिंक्रोनस स्पीड यानी ns से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर आगे मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो होता है 120 f/p। मीन्स मैं हम मेंशन कर सकता हूँ सिंक्रोनस स्पीड और नंबर ऑफ पोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। यहाँ स्पीड कम रखा बच्चों तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ पोल ज्यादा रखना पड़ेगा। मीन्स सैलिएंट पोल रोटर के अंदर मोर नंबर ऑफ पोल यूज होते हैं, यानी पी की जो संख्या है वो ज्यादा है, 12, 14, 16, क्योंकि स्पीड कम रखनी है, 150, 300, 450, 600। अब बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ पोल ज्यादा होगा तो डायमीटर कैसे रखूंगा। तो आप खुद भी समझ के इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पोल कम होंगे तो डायमीटर में कम रख सकता हूं, लेकिन अगर नंबर ऑफ पोल बढ़ेंगे तो मुझे डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा, वरना मैं उस पोल को फिक्स नहीं कर सकता। आप जस्ट एक एग्जांपल, अगर आपके पास छोटा सा थैला है तो आप कम सामान रखेंगे, और अगर बड़ा थैला है तो आप ज्यादा सामान रखेंगे। वैसे ही मुझे पोल को माउंट करना है, तो पोल को माउंट करने के लिए नंबर ऑफ पोल ज्यादा है तो मुझे डायमीटर भी ज्यादा लेना पड़ेगा। मीन्स लार्जर नंबर ऑफ पोल, मोर नंबर ऑफ पोल, तो डायमीटर भी क्या होगा? लार्जर होगा। डायमीटर की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। अब मुझे मैकेनिकल स्टेबल देना है, स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ डायमीटर को क्या किया बच्चों? लार्जर किया। तो अगर डायमीटर ज्यादा रखूंगा तो इसको मैकेनिकली स्टेबल करने के लिए इसकी जो एक्सियल लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है, उसको कम करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि बिस्लेरी का अगर आपने बोतल देखा होगा या पानी पीने वाला बोतल देखा होगा, तो 1 लीटर की जो बोतल होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन आजकल के मार्केट में जो 5 लीटर वाली बोतलें आ रही हैं उसमें लंबाई उसके 1 लीटर के कंपैरेटिवली 5 गुना ज्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि उसका डायमीटर बढ़ा दिया गया है। सेम यहाँ पे बच्चों लार्जर डायमीटर है तो मुझे एक्सियल लेंथ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, एक्सियल लेंथ को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी एक्सियल लेंथ यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से कोरिलेट कर दूं तो मैं फटाफट बोल सकता हूं एयर गैप इस मैकेनिकल वीक था क्योंकि इसके अंदर लेस आयरन था। मैकेनिकल वीक होने की वजह से स्पीड स्लो थी, स्लो स्पीड होने की वजह से नंबर ऑफ पोल ज्यादा थे और उसकी वजह से डायमीटर ज्यादा था। अब आइए हम सैलिएंट पोल के साथ साथ सिलिंड्रिकल का भी एक ट्रिक देख लेते हैं। बच्चों सिलिंड्रिकल पोल के डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। सिलिंड्रिकल पोल के डायग्राम में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि वहां यूनिफॉर्म एयर गैप है। मैं इसमें बोल सकता हूँ यहाँ पे मोर आयरन है, यानी आयरन की क्वांटिटी अब ज्यादा है, तो स्वाभाविक है ये मैकेनिकली क्या होगा बच्चों? वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा? तो ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी मजबूती ज्यादा होगी। अब आप ही मुझे बताइए, अगर ये मजबूत है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसको मैं हायर स्पीड के लिए चला सकता हूँ? तो यस, स्वाभाविक है मैं चला सकता हूँ। तो इसकी जो स्पीड होगी वो हायर हो सकती है, यानी स्पीड कैन बी हायर, हायर स्पीड, यानी इसमें जो ns की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। अब अभी जस्ट हमने देखा था सैलिएंट पे ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, ns ज्यादा है,
तो अब नंबर ऑफ पोल कितने होंगे, नंबर ऑफ पोल यहाँ कम होंगे अगर स्पीड ज्यादा रखनी है। सबसे हाईएस्ट स्पीड कितनी आती है बच्चों, 2 पोल पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आप जानते होंगे ns इक्वल टू 120 f/p, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 120 इंटू 50 और डिवाइड नंबर ऑफ पोल मिनिमम 2 से कम हो नहीं सकते तो 3000 आरपीएम। तो स्वाभाविक है स्पीड इसकी ज्यादा है तो पोल कम रखूंगा। अब अगर मैं पोल कम रख रहा हूं, मेरे पास क्वांटिटी पोल की कम है, तो मुझे अब लार्जर डायमीटर की जरूरत नहीं है, मैं स्मॉलर डायमीटर में भी काम चला लूंगा। यानी यहाँ पे बोल सकता हूं स्मॉलर डायमीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्मॉलर डायमीटर में यूज करूंगा, डी की वैल्यू स्मॉल होगी। अब डायमीटर कम है, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ दिस पेन, इसका जो डायमीटर है वो कम है, सिलिंड्रिकल है ये, इसका डायमीटर कम है, लेकिन इसकी जो एक्सियल लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ताकि मैकेनिकली वो स्टेबल हो सके। आप अपने वाटर 1 लीटर के वाटर बोतल का एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने घर में जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। उनकी जो बेस है, डायमीटर है बेस का वो कम है, लेकिन उसकी एक्सियल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्मॉलर डायमीटर होगा तो एक्सियल लेंथ क्या होगा, लार्जर एक्सियल लेंथ। यहाँ एक्सियल लेंथ की वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे। ज्यादा क्यों रखेंगे बच्चों, क्योंकि मैकेनिकली क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो चलिए फटाफट दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। सैलिएंट पोल में आयरन कम, सिलिंड्रिकल में आयरन ज्यादा। सैलिएंट पोल मैकेनिकली वीक, सिलिंड्रिकल मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर स्पीड कम क्योंकि मैकेनिकली वीक है, इसके अंदर स्पीड हायर। इसके अंदर नंबर ऑफ पोल की वैल्यू ज्यादा रखेंगे क्योंकि स्पीड कम है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पोल की वैल्यू लेस है, यानी मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ लेस नंबर ऑफ पोल्स। अब लेस नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ पोल की वैल्यू ज्यादा थी तो डायमीटर भी ज्यादा लिया था। यहाँ पोल की वैल्यू कम है तो डायमीटर भी स्मॉलर लिया। यहाँ डायमीटर ज्यादा है तो एक्सियल लेंथ स्मॉलर लिया। यहाँ डायमीटर स्मॉलर है तो एक्सियल लेंथ हमने बड़ा ले लिया। तो इस तरीके से 8 से 10 कंपैरिजन तो आप इस सिंपल से ट्रिक से याद कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।